दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले आईपीओ इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की, जिसका बिड ऑफर स्टार्ट होगा 31 दिसंबर और जो समाप्त होगा 2 जनवरी 2025 को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो शेयर अलॉटमेंट होगा उसमें फ्रेश इशू कितने का है, टोटल इशू कितने का है और ओएफएस कितने का है। टोटल इशू 121 लाख शेयर का है। फ्रेश इशू जिसमें 86 लाख शेयर का है और ओएफएस जो है वो 35 लाख शेयर का है। कंपनी ये 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुई है और ये काम करती है ट्रैक्टर्स और पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाने का। टोटल रेवेन्यू इसका जो आता है वो ट्रैक्टर के सेल से 52.16% और पिक एंड कैरी क्रेन्स से 47.77%। अब बात यह है कि इस आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका कंपनी क्या करेगी। तो फ्रेश इशू से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी एक डेडिकेटेड पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण में लगाएगी। कुछ रकम वो कर्ज को चुकता करने में लगाएगी, कुछ पैसा वो अपनी सब्सिडियरी बरोटा फाइनेंस जो ट्रैक्टर्स के लिए लोन फाइनेंस करती है को जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इस कंपनी का रिस्क फैक्टर्स वगैरह क्या है। कंपनी जिस एरिया में काम करती है उस एरिया में रिस्क फैक्टर्स या पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाए तो क्या है इस कंपनी के लिए। हमने अभी देखा कि इसका जो रेवेन्यू है वो 21-22 से 23-24 तक जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसमें ट्रैक्टर्स की भागीदारी कितनी है। 21-22 में ये 70.77% थी, जो कि 22-23 में कम होके 65.46% हो गई और 23-24 में ये 52.16% है। मतलब ट्रैक्टर से इसके रेवेन्यू में जो भागीदारी है वो लगातार कम होते जा रही है। अगर क्रेन्स का देखें तो ये बढ़ती जा रही है। 21-22 में ये 21.80% थी हिस्सेदारी इसकी टोटल रेवेन्यू में, जो कि 22-23 में 34.25% है और अभी 23-24 में ये 47.77% है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ का इस तरीके की कंपनी पे डायरेक्ट असर होता है। अगर कंपटीटर्स कुछ नए टेक्नोलॉजी को लॉन्च करें तो इस कंपनी पे असर आ सकता है। कंपटीटर्स का प्राइस और डिस्काउंट ऑफरिंग से भी असर आएगा और इस कंपनी का ब्रांड परसेप्शन क्या है इसका भी असर इसके सेल्स पे आता है। अब डिमांड जो है पिक एंड कैरी क्रेन्स का, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एरियाज
वेयर इन वी सप्लाई आवर क्रेन्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है जहाँ ये सप्लाई करती है अपने पिक एंड कैरी क्रेन्स को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस क्या है भारत के और हिस्सों में। डिस्पोजेबल इनकम, जो स्मॉल इंफ्रा ऑपरेटर्स हैं उनके इनकम पर डिपेंड करेगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो खर्च करने के बाद पैसा बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंफ्रा फील्ड में जो हो रहा है उस पर डिपेंड है। रेगुलेशंस है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो इंफ्रा स्पेस के लिए डिसाइड किया गया है उसके अनुसार कंपनी को काम करना होगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राइस और डिस्काउंट ऑफरिंग जो कंपटीटर करेंगे उसका भी असर इस कंपनी के सेल्स पे पड़ सकता है। ब्रांड परसेप्शन क्या है ये भी एक मैटर करता है। अब देखा जाए अगर कंपनी का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी का जो एसेट्स है वो बढ़ रहा है। कंपनी का एसेट्स जो है वो बढ़ा है। फिर करेंट एसेट्स जो है लगभग वही है जो पहले इसका है। करेंट एसेट्स लगातार वही है। टोटल एसेट्स में आप इसकी बढ़ोतरी देख सकते हैं। कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है। इक्विटी कैपिटल इसका लगातार बढ़ा है, ग्रोथ पे है। बोरोविंग्स को कंपनी ने कम किया है जो कि इसका 1259.98 था जो अभी 30 जून 2024 को 699.56 है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ग्रोथ बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है, शेयर कैपिटल बढ़ा है। लाइबिलिटीज़ को कंपनी ने कम किया है जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो कंपनी का आप देखिएगा 30 जून 2024 तक का अगर आप देखिएगा तो टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज़ जो है ये इस प्रकार है। 2022 में 61.98, 6198.29 और जो कि 23 में ये 6228.41 हो गया। फिर मार्च क्वार्टर 2024 में ये 6479.49 रहा। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की जाए, इनकम स्टेटमेंट को देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ जो है 2022 से 2023 में इसने एक अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जबकि 2024 में ऑलमोस्ट उसका सेल्स ग्रोथ नेग्लिजिबल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट का भी वही हिसाब किताब है। और करेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर इसके जून क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ नहीं दिखेगा। मेरे समझ से सेल्स कम हो सकता है, संभावना इसकी है कि सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगी कंपनी की। अगर इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो कैश फ्लो इसका कम हो रहा है। इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंशन में पैसा लगा रही होगी या फिर डेब्ट को
भी कंपनी ने कम किया है जो कि उधर गया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखा जाए तो ये भी आपका जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो हो रहा है ये दिखाया गया है 259.62 2022 में, 83.74 223 में, 2024 में 25.91। नेट कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है और कैश इक्विवेलेंट्स देखा जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसकी कंपनी की बढ़ी है 19.48 2022 से बढ़ के ये 2024 में 140.55 हो गया है। कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है। ग्रे मार्केट में कंपनी का प्रीमियम अभी 28 तारीख के हिसाब से 37% दिखा रहा है, शो कर रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कंफर्म नहीं करता है कि ग्रोथ या प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी उतने पे लिस्ट होगी ही होगी। तो ये रहा आपका इंडो फार्मा का पूरा समरी। इस आईपीओ में आप पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जवाब दें। मैं तो शायद इस आईपीओ में पैसा न लगाऊं, मेरा अपना मत यही है, बाकी आप अपना मत बताइए। धन्यवाद दोस्तों।